एक घर के अंदर एक शादी हो गई एक लड़की की। वो लड़की बचपन से जो मन चाहे वो करने वाली, अब शादी कर दी किसी गांव में। अब उसे अलग होना है, वहां से छुटकारा पाना है, तो घर वाले छुड़वा नहीं रहे, नाटक करना चालू कर दिया। अब उसको तंग होके लेके मेहंदीपुर, उसने उसका गला दबा के मुंह के अंदर से जो जहर निकलता है, उसके ब्लडी ब्लड निकला। फिर उसके बाद उसने घर के अंदर बेड उठाने चालू कर दिए, तोड़ने चालू कर दिए, पागल की तरह उसके हाथ पैर ऐसे उल्टे हो गए, गिनती में चीज आ गई। एक घर के अंदर बहुत सालों पहले उनके अंदर उनके घर में कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीजें थी, हर 13-13 दिन में उनके घर में मृत्यु हो रही थी। अभी रात्रि के समय क्यों होता है ऐसा काम, दिन में क्यों नहीं होता? देव सो जाते हैं, नेगेटिव पावर है, एनर्जी है, तो वो उसी टाइम पे ही काम करेगी। कोई जैसे मान लो मुस्लिम है, वो इलम पढ़ते हैं, इलम छोड़ते हैं, चिराग जलाते हैं। वो कैसे है? तो ये जो बलि दी जाती है, सच में ऐसा होता है? बलि सच में दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। वहां तो नॉर्मल आप जाके आप दे आओ चाहे बलि, नॉर्मल माँ के नाम पे। वो जो ध्रुव तारा हम देखते हैं, ये मान लो उस ध्रुव तारे से जो जन्मी है लड़की, यानी शुक्र ग्रह जिसके लगन में बैठ जाए आपके पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, तो वो एक अप्सरा ही बहुत सुंदर होगी। देखो, अगर वशीकरण देखा जाए तो वशीकरण में टाइम लगता है 21 दिन का, और अगर वशीकरण नहीं करवाते हैं, और ये जो मैंने विधि बताई है, इस विधि में लगभग 7 दिन लगते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमने एक बटन दबाया और कोई इंसान वही काम करने लगे जो हम सोच रहे हैं? सेम ऐसा ही केस होता है वशीकरण का केस, कि जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम कराना चाहते हैं किसी इंसान से, वो इंसान वो ही करने लगता है। और ये कैसे हो जाता है? सिर्फ चुटकियों में। तो आज हम वशीकरण से रिलेटेड बहुत सारी बातें करने वाले हैं गुरु जी के साथ। तो आज हमारे बहुत ही खास गेस्ट आए हैं जिनका नाम है राहुल जी। तो गुरु जी, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, आपने बुलाया मुझे। मैं अभी फिलहाल जो शिव कोड़ी में 7 दिन के जो क्रम में था, और उसके बाद सीधा यहाँ आया हूँ। जी गुरु जी, तो जी। मैं आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि वशीकरण का असली मतलब क्या है? ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। और वशीकरण का असली मतलब, वशीकरण शब्द में ही वश में करना, सामने वाले के माइंड को कंट्रोल में करना, यही वशीकरण है। और दूसरा, लोग कई बार ऐसे बोलते हैं कि वशीकरण होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो विष्णु का दिया हुआ है, उन्होंने निकाला था, ठीक है, मोहिनी वशीकरण, ठीक है। सामने मोहिनी, मोहन, ठीक है, मोह, सामने वाले को जैसे कंट्रोल में करना, ये चीज होती है। जी। तो जैसे कि आपने भी नाम लिया मनमोहिनी वशीकरण जो होता है, ये मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि बहुत फेमस है। तो आप इसके बारे में कुछ बताओगे कि ये क्या होता है और क्यों किया जाता है? जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। जैसे मान लो कोई भी है, कोई आया मेरे पास, कोई भी क्लाइंट आया, उन्होंने बोला कि मेरे को सामने वाले को अपने जो वश में करना है। क्यों करना है? कोई रीजन होगा, कोई रिलेशन होगा जी। हर किसी के ऊपर कर नहीं सकते। अब कोई यूं बोले मुझे तो कोई लड़का आ गया कोई ऐसे ही, और मेरे को तो सेलिब्रिटी पे करना है, तो ऐसे तो कोई भी किसी पे कर लेगा जी। दुनिया ये वशीकरण में खत्म हो जाएगी। जी जी जी। तो वशीकरण जो है, पहली बात तो इन चीजों में करवाना ही नहीं चाहिए। बुरी, ये गलत चीज होती है। अगर कोई गलत है तभी करवाना चाहिए, सही में नहीं करवाना चाहिए जी। तो जैसे कि घरों में भी बहुत ना झगड़े होते हैं बहुत लोगों के बीच में, तो क्या उनका भी एक ये उपाय हो सकता है कि वशीकरण से वो भी सॉल्व हो सकता है? हो सकता है, पर क्यों करवाना है? घर है, परिवार है। अब वशीकरण सुनने में कैसा लगता है? वशीकरण मतलब एक डरावना नाम, ठीक है। अब आप जिसको चाहते हो उसके ऊपर क्यों करवाओगे जी? जिससे हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्यों करवाएंगे? पागल थोड़ी हम। सामने वाले के माइंड को चेंज करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई लड़का आया मेरे पास, और वो ऐसे बोल रहा है कि मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूँ और मुझे वशीकरण करवाना है। तो मैंने कहा वशीकरण करवाना है तो क्यों करवाना है जी? बस मुझे तो चाहिए, वो मुझे धोखा देके किसी और के पास ले गई। अब पहले मैं उन दोनों की फोटो मंगवाता हूँ, ठीक है, फेस रीडिंग करता हूँ, देखता हूँ।
मान लो वो लड़की रियलिटी में कुछ ना कुछ दोनों के बीच में ऐसा है, मतलब मोहब्बत रही है, 3 साल का कोई रिलेशन है या 2 साल का है, तो इतने टाइम तक कोई टाइम पास करने के लिए भी आया होगा ना, तो कोई ना कोई लगाव, कोई ना कोई अटैचमेंट, कुछ मतलब एक दोनों से कनेक्शन हो जाता है जी। तो अब प्रेम हो गया है तो वशीकरण का मतलब होता है कि सामने वाले को वश में कर लिया, मतलब बोला खड़ा हो जा तो खड़ा हो गया, मैंने बोला बैठ जा तो बैठ जाएगा, तो वो बन गया उसका पुतला। अब कल को मान लो आज तो मेरे को वो लड़की बहुत पसंद आ रही है, ठीक है, अब कल को वो लड़की मेरी होगी, ठीक है, कोई ऐसा बोलता है, कल को मैंने वशीकरण कर दिया उसका, वो पूरे तरीके से उसकी हो गई। अब पूरे तरीके से होने के बाद मोहब्बत आजकल क्या है, मतलब प्यार हो गया, चेंज होता रहता है क्योंकि बाद में पहले तो जो केयरिंग, जो मोहब्बत, जो प्यार होती है वो अच्छी लगती है। अब जब उनकी बुरी चीजें वो बोलने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, सब करने लग जाता है, और जो कोई थर्ड पर्सन बीच में आता है ना, वो क्या करे, अब कोई नया बंदा आया है, एक तो 3 साल से साथ में है, और एक आया कोई नया बंदा, नया बंदा क्या करेगा इसमें, नया बंदा सिर्फ प्यार दिखाएगा, वो बोल रही है नहीं मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बात नहीं करनी है, वो क्या बोलेगा, कोई बात नहीं। अब जो प्यार करता है वो क्या बोलेगा, वो तो डांट भी देगा, धमका भी देगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, मैं किसी लड़के के लिए स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे कहने का मतलब ये एक विधि होती है, सर सिद्धिकारी है, ये माँ छिन्नमस्तिका की है, ठीक है। मन की चाह, यानी कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके मन की चाह, मन की इच्छा के अनुसार, लड़की के मन की चाहत, लड़की के मन की इच्छा के अनुसार 2 हवन होते हैं, ठीक है। उस हवन से क्या होता है, सामने वाले का सिर्फ माइंड चेंज होगा, यानी हम उसको वश में नहीं कर रहे हैं, बस उतना काम कर रहे हैं जो दोनों के बीच का प्रेम था वो हमेशा बना रहे, और उसके माइंड जो चेंज हो रहा है, जो कोई थर्ड पर्सन आ रहा है या कोई फैमिली इशू हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी के माता पिता नहीं मान रहे हैं या कुछ भी है, इस चीज से उनका माइंड चेंज होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वशीकरण लव रिलेशन में इन चीजों में नहीं करवाना चाहिए, इन चीजों में करवाना चाहिए सिर्फ सामने वाले का माइंड चेंज, अगर वो चेंज हुआ है तो। जी। तो ये जो आपने बताया, तो ये कितने दिन की क्रिया होती है, ये भी कैसे होती है? देखो अगर वशीकरण देखा जाए तो वशीकरण में टाइम लगता है 21 दिन का, और अगर वशीकरण नहीं करवाते हैं, और ये जो मैंने विधि बताई है, इस विधि में लगभग 7 दिन लगते हैं, 7 डेज, और 7 दिन जैसा मैं बोलूं वैसा करना होगा। अब मेरे पास वो आ गया, उसने मुझे पैसा दे दिया, चलो काम कराने का, कि इतना पैसा लगेगा, हवन में इतना खर्चा आएगा, आपको वो दे दिया, वो दे के और वो 7 दिन कोई मतलब नहीं है उसको, तो वो काम नहीं होगा। जो मैं बोलूंगा, जैसा मैं बोलूंगा, अगर मेरे कहने पे वो 7 दिन चलेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर वो सही चीज कर रहा है, सच्चाई कर रहा है, 50% मेरा होता है, 50% उसका होगा जो करवा रहा है, मतलब उसको भी कुछ ना कुछ तो करना होगा। मतलब अगर इतना ऐसी चीज वो चाह रहा है, उसके अंदर भी वो होना चाहिए ना, वो पाने का, यानी वो रियलिटी में अगर मोहब्बत कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ भी करेगा, सिर्फ ऐसा नहीं है पैसा दे दिया और उसने बोला 7 दिन बाद कॉल ही आना चाहिए, ऐसे नहीं होता। जी। तो जैसे कि गुरुजी आप बता रहे हैं ये सब क्रिया जो आपने बताई है, तो क्या हम इससे इतना माइंड चेंज कर सकते हैं इंसान का कि हम किसी से शादी कर लें? बिल्कुल। अब एक बात बताओ, मेरे पास ऐसे ही केस आया था, ठीक है, महाराष्ट्र से जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या ये सच में होगा, मैंने बिल्कुल होगा। तो उन्होंने कहा कि इतना दूर से हो जाएगा, आप जो है झारखंड में हो जी, हाँ। और मैं जो है यहाँ महाराष्ट्र में हूँ। हाँ। मैंने कहा मेरे से बात कैसे कर रहे हो इतनी दूर से बैठ के आप, बात भी तो कर ही रहे हो मुझसे। बोले हाँ बात तो कर रहा हूँ। मैं कैसे कर रहे हो? फोन से कर रहा हूँ। मैंने फोन में क्या है, जादू है क्या कोई? किसने बनाया फोन? इंसान ने बनाया। मैंने कहा जब इंसान ने फोन बनाया है, एक टेक्नोलॉजी है, एक मतलब एक इंसान की बनाई चीज से आप इतना दूर से बात कर रहे हो, ठीक है, मैं तो फिर भी माँ छिन्नमस्तिका की ये शक्ति से कर रहा हूँ काम, तो मैं कर नहीं सकता हूँ मतलब? और आप एक इंसान, आम इंसान, एक पढ़ाई करके इतना जो है इतनी दूर से बात कर रहे हैं। मतलब बात तो आप सही बोल रहे हो, कुछ तो
मतलब बात है, मैं अब समझ गया आपकी बात। तो ऐसे करके पॉसिबल है जी। तो गुरुजी कोई ऐसा केस भी आपके पास आया हो कि कोई लव कपल आए हो आपके पास, अपने अपने बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनके बीच में, आपने कई बार देखा होगा, तो कोई आपने कोई ऐसा केस बताओगे जो आपके काफी मतलब आपको इंटरेस्टिंग लगा हो काफी ज्यादा? एक केस था, ठीक है, तो उनका नाम मैं ले नहीं सकता हूँ यहाँ पे, जी जी, ठीक है। वो एक बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, और ये मान लो कि वो जो लड़की थी ना, मतलब एक तरह की अप्सरा जिसको बोलो, ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब सुंदर लड़कियां जो है, सिंपल सी बात है, 10 लड़के जो है पीछे जाते हैं, ठीक है, और एक अति सुंदर होगी तो उसके प्यार के चक्कर में बहुत लोग पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले ने, माँ लक्ष्मी ने दिया है वो जो ध्रुव तारा हम देखते हैं, ये मान लो उस ध्रुव तारे से जो जन्मी है लड़की, ठीक है, यानी शुक्र ग्रह जिसके लगन में बैठ जाए आके पहले हाउस में, फर्स्ट हाउस में, तो वो एक अप्सरा ही बहुत सुंदर होगी। मतलब 50% जो सेलिब्रिटी होते हैं वो उसी जो है हाउस में, फर्स्ट हाउस में उनका शुक्र बैठा होता है। अच्छा जी। तो ऐसी कोई जो लड़की थी, अब ये केस कैसे आया था मेरे पास? ये केस मेरे पास आया था, मैं हरिद्वार में था उस टाइम, और वहां पे किसी ने, मतलब वहां पे पर्ची आती है, तो किसी ने एक पर्ची डाल रखी थी उस जो बंदे के नाम की, ठीक है, और उस नाम में उसका नाम, नंबर, सारी चीज थी। अब वो बहुत लोगों के पास गया था, गौरी के पास, ठीक है, तांत्रिक के पास, पंडित के पास, कुंडलियां दिखाई, बहुत कुछ किया। अब एंड में वो बैठा हुआ था थक हार के, लगभग साल भर से वो किसी के पास नहीं गया था, थक चुका था। तो अब पर्ची देख के मैंने उसे कॉल किया, मेरे को उसका नंबर मिला, मैंने उसे फोन किया। अब फोन करके उन्होंने मेरे को बोला कि आपके पास कहाँ से है मेरा नंबर? अब 10 एस्ट्रोलॉजरों ने से बात की है, वो सोचा किसी ने करवाया है फोन, उसे लगा किसी और ने करवाया फोन। उसने मुझसे बात की, मैंने उसको चीजें बताई, बोला मैं आखिरी बार भरोसा कर लेता हूँ, मुझे भरोसा है नहीं, मैंने 50-50 60-60 साल लोगों, इतनी उम्र के लोगों से जो है ना मैंने काम करवा लिया, उनसे ही नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? ठीक है, जब उनसे नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? तो मैंने उनको कहा कि उनसे नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा, एक बार काम दो मुझे, मैं बताता हूँ। तो डिटेल भेज दी उन्होंने, सारी चीज मेरे पास आ गई। अब मैंने उनको बता दिया ऐसे ऐसे करना होगा। अब क्या होता है, अगर पहले से करवाया हुआ हो तो वो फर्स्ट डे नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी, किसी ने मुझे अपनी फोटोज भेजी, जिसने बांध रखी वो चीज, वो बिना जो है हवन में बैठे नहीं पता चलेगा। अब मैंने तो उनको बता दिया इतना पैसा लगेगा, ठीक है, इतने दिन में काम हो जाएगा। अब उन्होंने बोला ठीक है, आप करो, लास्ट में भरोसा करता हूँ, पर है नहीं मुझे। मैंने कहा ठीक है। अब 7 दिन में काम कहाँ से होगा, पहले से करवाया हुआ है, ठीक है। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे करवाया हुआ है। फिर मेरे ऊपर हंसा वो, हंस के बोला देखा वही बात आ गई ना। मैंने कहा देखो अब इतनी जगह होके आए हो, लास्ट बार अगर भरोसा किया है तो पूरा करो, मैं काम करके देता हूँ। हुआ क्या था, वो जिन लोगों के पास जा रहा था ना, काम करने वाले वो भी थे। अब उस लड़की के पीछे पहले से 2 लोगों ने करवाया हुआ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, उस लड़की के ऊपर पहले से जो 2 लड़कों ने करवाया हुआ, एक ने नहीं 2 ने। अच्छा। अब वो एक चीज को तोड़े तो दूसरी शक्ति सामने आ रही है, दूसरी को तोड़े तो पहले वाली उभर के आ रही है। अगर कुत्ते को पत्थर मारोगे एक बार तो वो भाग जाएगा, बार बार मारोगे तो लास्ट में उसके पास चारा होता है, वो काटेगा। अब बार बार ये चीज होगी, तो वो क्या किया, वो ब्लैक मैजिक बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो खत्म होने का मतलब, एक होती है जब बुरे ऐसे दिन आते हैं, मावस होगी, पूर्णिमा होगी, होली होगी, ऐसे दिनों में क्या होता है, जो बुरी शक्तियां होती है ना, नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, बढ़ते हैं, इनको शक्ति और ऊपर मिल जाती है। यानी पहले एक तो आज मैं कर रहा हूँ 7 दिन से काम, और पहले करवाया हुआ है उन्होंने 1 साल से काम। अब सोचो 1 साल की पावर और 7 दिन की पावर में फर्क तो बहुत है, ठीक है, उन्होंने कितना कुछ किया होगा। तो उनके काम में क्या था, एक माँ की जो है बलि
माँ बलि मांगती है बकरे की, ठीक है। अच्छा। एक बलि से वो सारी शक्ति, लास्ट जो इलाज है वो वही है। अब बोलोगे कि बलि क्यों दी जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि माँ छिन्नमस्तिका झारखंड में है, ठीक है। तो क्या था, वो है माँ पार्वती का नाम सुना होगा आपने, छिन्नमस्तिका का नहीं सुना होगा, मतलब वो इतने लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। पर एक तांत्रिक जो बोलते हैं ना, तांत्रिक विधि, ठीक है, वो शुरुआत ही वहीं से हुई थी उसकी। अच्छा जी। तो उन्होंने क्या किया कि 3 सहेलियां जा रही थी, माँ पार्वती का उग्र रूप है, 3 सहेलियां जा रही थी नदी किनारे। तो अब उन्हें एकदम से वो थक गई, उन्हें भूख लगी। अब उन्होंने बोला छिन्नमस्तिका ने तो कि रुक जाओ, थोड़ा सब्र करो, ठीक है, आगे थोड़ा आगे कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो उन दोनों सहेलियों ने क्या बोला, हमसे जो है भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्होंने क्या किया, अपना धड़ काट के और ऐसे हाथ, और ये खून की धारा, और वो धड़ हाथ में आ गया, ठीक है। ये एक धारा उनके मुंह में, 2 धारा उनकी सहेली के मुंह में, ठीक है। ये गूगल पे भी अगर आप चेक करोगे, ठीक है, अगर आप देखते हो, ठीक है, आपको मिलेगी, वहां जाके देखो झारखंड में छिन्नमस्तिका में, ठीक है। तो इसलिए वो तांत्रिक विधि, वो जो शक्ति है, ठीक है, वो बकरे की बलि में वो जब मिली है उनसे। अच्छा जी। इसलिए बलियां दी जाती है। हाँ, इसलिए बलियां दी जाती है। और ये आखिरी तोड़ है, अगर मान लो छोटी चीजों से काम नहीं हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा जो किया कराया हुआ है, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे वशीकरण हो, वो इस चीज से किया जाता है, खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर कोई मुझे बोलता है कि ब्लैक मैजिक करना है, तो मैं नहीं करूंगा। कोई मुझे बोलता है कि वशीकरण करो, तो वशीकरण मैं जब करूंगा जब जरूरत होगी, यानी सामने वाले ने बहुत गलत किया बहुत लोगों के साथ, एक के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ। सिंगल के साथ वो होता है मतलब, और मतलब के लिए वशीकरण मैं नहीं करता जी। काम होगा, सारी चीज होगी, लेकिन वशीकरण और ये चीजें नहीं होगी जी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, किसी की तरक्की को देखकर उनके ऊपर करा देते हैं वशीकरण, जिससे कि वो बर्बाद हो जाए। तो आप इस केस में क्या बोलोगे, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वशीकरण कराए या कोई और उपाय देखे? किसी ने ये बोला है कि तरक्की देख के चल रहा है, और किसी वशीकरण, माइंड चेंज करूंगा उस पे भी, उसने बुरा किया है, ठीक है, वो अपना खुद भोगेगा, मेरे से दुश्मनी नहीं है उसकी, किसी के साथ की है, तो मैं क्यों करूंगा, पैसों के लिए तो नहीं करूंगा। मैं उसके ऊपर वशीकरण करूंगा। जैसे मान लो कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो अपना बिजनेस चला रहा है, नीचे 100 लोग काम कर रहे हैं उसके। अब उसने क्या किया है कि मेहनत करवा रहा है वो लाख रुपए की, पैसे दे रहा है उनको 10,000 रुपए, कितने लोगों को, पूरे स्टाफ को। फल किसको मिल रहा है, सारा उसको मिल रहा है। उसको मैं बोलूंगा कि वो एक पापी है, वो एक गलत है। उसके ऊपर वशीकरण करूंगा कि वो इस कंट्रोल में रहे, कि वो जो गलत कर रहा है सबके साथ वो ना हो, ये चीज। तो जैसे कि डॉल्स भी होती हैं वशीकरण की, तो उनके कभी आपने वो डॉल देखी है या फिर आपने कभी बनाई है वो डॉल? बिल्कुल बनाई है। तो कैसे बनती है? ये बनती है कब्रिस्तान में, शमशान में, ठीक है, और जैसे 10 दिशाओं में, ठीक है। आप बोलोगे 4 दिशा ही होती है, आप 10 कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। गुप्त दिशा होती है, जो मैं ना तो बता सकता हूँ, क्योंकि कल वहां जाके शमशान में सब किल गाड़ने लग जाए, वो गलत है। हाँ, कोई चीज उनके ऊपर अगर अटैक करेगी ना, अगर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सारी चीज आपको पूरी इसलिए नहीं बता सकता। अब जैसे 10 दिशाओं में किले गाड़ दी, ठीक है, किले गाड़ दी। अब ऊंट के मांस के टुकड़े होते हैं, ठीक है, ऊंट के मांस के टुकड़े लिए जाएंगे, वो शमशान भूमि के नीचे गाड़े जाएंगे, ठीक है, एक पावर, एक शक्ति बनाने के लिए, काली माँ की शक्ति, ठीक है, जो, और इसको वो ही कर सकता है जिसने इसकी इष्ट सिद्धि प्राप्त की हो, काली माँ की इष्ट सिद्धि प्राप्त की हो, वो ही इसको बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता दूसरा। अलग अलग चीजें होती है, जैसे आपने पुतले के लिए पूछा था, डोल के लिए पूछा था, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ मैं। अब बोलोगे डोल कैसे बनेगी इस चीज से, वो आपने तो मांस का टुकड़ा बताया, तो डोल तो हमें आटे से ही बनानी पड़ेगी, जो घर में नॉर्मल आटा होता है, ठीक है,
और काफी सी चीज होती है, सामग्री होती है, ठीक है। एक चक्कर बनेगा, ठीक है। ढोल के अंदर क्या होता है? ढोल के अंदर एक सिर्फ एनर्जी होती है और कुछ नहीं है, नेगेटिव एनर्जी, ठीक है। अब चारों दिशाएं बांध दी, ठीक है, और इष्ट सिद्धि जो की थी उससे हमने पावर बना ली। रात के 12 बजे से और सुबह 3:30 बजे तक ये काम हो सकता है। लगभग 90 दिन जो सिद्धि प्राप्त की है, ठीक है, ये मंत्राई जाती है। मंत्राई जाती है मतलब जैसे कोई भी मंत्र हो, उसको अगर सालों तक पढ़ोगे, जैसे एक सिंगल मंत्र है कोई भी, ठीक है, उसको अगर सालों तक पढ़ोगे ना, जब भी जितना लंबा पढ़ोगे, जितने सालों तक पढ़ोगे, उतनी उसकी शक्ति बढ़ेगी। जैसे मान लो किसी ने 10 दिन पढ़ा है तो कुछ नहीं होगा, किसी ने बहुत लंबे टाइम तक तप किया है, जब भी ये पॉसिबल है, ठीक है। अभी रात्रि के समय ही क्यों होता है ऐसा काम, दिन में क्यों नहीं होता? हाँ, ऐसा काम रात को ही क्यों होता है? रात को ही होता है क्योंकि देव सो जाते हैं, नेगेटिव जो पावर है, एनर्जी है, तो वो उसी टाइम पे ही काम करेगी। सिर्फ वो ही एक समय ऐसा है कि उस टाइम देव सो जाते हैं। देव के होते हुए तो नेगेटिव चीज बन ही नहीं सकती है, क्योंकि हर जगह भगवान है, ठीक है, और हर तरह के अच्छे भी, और भगवान तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन नेगेटिव चीज उन्होंने दी है अच्छे काम के लिए, यूज कर रहे हैं लोग बुरी चीजों के लिए जी। अब कोई जैसे मान लो मुस्लिम है, ठीक है, वो इलम पढ़ते हैं, इलम छोड़ते हैं, चिराग जलाते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ देखो पॉडकास्ट में बोलना ज्यादा नहीं चाहता, ठीक है, वो नेगेटिव भी कर देते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव पूरा कराना हो तो वो उसके लिए भी तैयार है। घर जितने तोड़वाने के लिए करवा लो, क्योंकि मान लो पहले से किया हुआ है, लोग मेरे पास आते हैं, अगर वो अच्छा ही होता तो वो टूटता कैसे जी? वो टूट ही नहीं सकता था। अगर अच्छे चीज के लिए उसकी सिक्योरिटी की है, बांधा है उसको, तो वो टूट ही नहीं सकता। तो जैसे कि अब हमने वशीकरण की तो बात करी, लेकिन आत्माओं की बात भी बहुत की जाती है। अगर आप बालाजी महाराज का नाम ले और सबसे पहले आप ये ना सोचे कि आत्माओं का साया, तो ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। कि आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे बाल खोलते हैं और बहुत अजीब सी हरकतें करते हैं, जिसके ऊपर आत्मा आती है। तो कोई ऐसा केस है जो आपने सुना हो आत्मा से रिलेटेड? देखो, बाल खोलते हैं और ये सारी चीजें तो आपको मंदिरों में मिल जाएगी, ठीक है, जैसे मेहंदीपुर हो गया, ठीक है, और ऐसे बहुत से मंदिर है जहाँ मिल जाएगी। उसमें कुछ लोग आते हैं ढोंग करने वाले, ठीक है, लेकिन उनको जाते जाते उनको रियल में मिल जाती है वो चीज। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे कोई साथ में अघोरी थे, ठीक है, और मैं गया हुआ था उज्जैन महाकाल में, तो वहां पे उन अघोरी के पास ऐसा केस आया था, बात हो रही थी, ठीक, केस की ऐसे बात होती रहती है। तो हुआ क्या, एक घर के अंदर एक शादी होगी एक लड़की की, वो लड़की बचपन से बाहर खुली रहने वाली, मतलब जो मन चाहे वो करने वाली। अब शादी कर दी किसी गांव में, वहां तो घूंघट करवा रखा था इतना लंबा। अब उसे अलग होना है, वहां से छुटकारा पाना है, तो घर वाले छुड़वा नहीं रहे, वहां से वो आ नहीं सकती, भागना वो चाहती नहीं। उसने क्या किया कि मैं इनको परेशान कैसे करूं, तो नाटक करना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे अभी आपने बोला ना कि ऐसे बाल खोल के, तो उसने क्या किया, एक किसी जो है, पहले तो किसी पंडित को दिखाया उन्होंने, वो आ गया, वो बोला कि बहुत बड़ी शक्ति है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। एक आ गया कोई ऐसी, मतलब कोई बहुत पुराने जमाने का 80 साल का, जो बोलते कि उसके अंदर माता आती है, ऐसे बोलते थे, तो बोले बहुत बड़ी शक्ति है, कुछ नहीं हो सकता। जब तक क्या था उसके अंदर, कुछ नहीं था, एक्टिंग कर रही थी, ठीक है। अब उसको तंग होके लेके मेहंदीपुर, अब मेहंदीपुर वो चले गए, वहां 10 लोगों को नाटक देख के उसने जो नाटक कर रही थी ना, उससे अलग और करने लगी। अब उस घर के अंदर 2 भाई थे, वो जिसकी एक की तो वाइफ थी, और जो वो दूसरा था ना, मतलब जो दूसरा जो देवर था उसका, वो समझ गया यार घर पे तो सिर्फ यही ऐसे ही मतलब ड्रामे कर रही थी। अब यहाँ आने के बाद उसने नोटिस करा कि ये दूसरे को देख के ऐसे कर रही है, मतलब दूसरे को देख के वो वाली एक्टिंग और करने लगी। मतलब वो समझ गया ये एक्टिंग कर रही है फुल, मतलब किसी को मार नहीं रही और कुछ नहीं कर रही, अपने पति को ही मार रही है। अच्छा। एक्टिंग में भी अपने पति को ही मारती थी वो, ठीक है। फिर उसके बाद
क्या हुआ कि वो वहां से चले गए, साथ में चीज लेके चले गई। अब रियलिटी में उसके अंदर आ गई। ओ ठीक है, अब देवर ने क्या सोचा और उन लोगों ने क्या सोचा, ये तो एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग है। ठीक है, अब चले गए। अब उसने क्या किया, एक बने बनाए पंडित, मतलब खुद बनाए हुए ऐसे इंसान को भेजा, फेक बंदे को, उसके देवर ने। देवर के हिसाब से तो एक्टिंग कर रही है, इससे ऐसे से बात कर। अब वो अंदर चला गया, बोले कुंडी कर दो बंद, मैं अपने आप देख लूंगा क्या है और क्या नहीं है। कुंडी बंद कर दी, उसको बैठा दिया। अब वो उसको ये समझा के भेजा कि वो एक्टिंग कर रही है, उसके हिसाब से तो कुछ नहीं, इसलिए वो रूम में चला गया। उसने गला दबा दिया, पकड़ लिया भयंकर तरीके से। उसने पहले क्या बोला, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को काम नहीं करना, तेरे को बर्तन नहीं मांजने, झाड़ू पोछा नहीं करना, तू मेरे को ये बता तुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो उसने बोला, उसने पता नहीं किसका ही नाम लिया, कोई औरत का नाम लिया किसी का, कि बताऊं तुझे ऐसे वैसे, वो करने लगी। रियलिटी उसने दिखाई अपनी। उसने उसका गला दबा के मुंह के अंदर से जो है जैसे जहर निकलता है, उसके ब्लडी ब्लड निकला। फिर उसके बाद उसने घर के अंदर बेड उठाने चालू कर दिए, तोड़ने चालू कर दिए, पागलों की तरह उसके हाथ पैर ऐसे उल्टे हो गए। रियलिटी में चीज आ गई। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये मजाक भी जो है कहीं पर भारी पड़ जाता है। जी, कि जो एक्टिंग करते हैं लोग, उनके साथ सच में ये चीज हो जाती है और फिर कोई यकीन नहीं मानता है कि अब ये सच है, बिल्कुल। और फिर उन्हें हानि पहुंचाने लगती है। और बाकी आपने पूछा था कि रियलिटी में जो मेरे पास केस आया वो क्या था, एक घर के अंदर एक पूरी फैमिली थी। बहुत सालों पहले उनके अंदर कोई, उनके घर में कोई ऐसी कोई नेगेटिव चीजें थी। तो हुआ क्या, कुछ टाइम पहले की बात है, बड़ी फैमिली थी वो भी। हर 13-13 दिन में उनके घर में मृत्यु हो रही थी। मतलब कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को बुलाया, हर कोई बुलाता है। जब दिक्कत होती है हर कोई भागता है इन चीजों की जगह। बहुत जगह गए। अब वहां पे क्या हुआ, उनके घर में गए, आज उन्होंने वो एक किल गड्डी हुई थी, जो बहुत सालों पहले जो किया कराया था ना, जो घर के अंदर जो आत्मा थी, जो चीज थी। ठीक है, तो वो किल जो थी ना, वो गाड़ दी थी किसी ने, किसी मुसलमान ने गाड़ी थी, और वो इतना पक्का काम था, बहुत सालों तक उसने कुछ नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया, एक फंक्शन था कोई, उसमें किल निकाल दी। किल निकालते ही वो चीज दोबारा वापस आ गई। ठीक है, जब तक उसको बांध रखा था, जैसे वो किल निकली एक बंदे की मृत्यु होगी। अब वो नशे करता था और चीज थी, तो उन्होंने सोचा कि बीमार होके वैसे हो गया, होगी मृत्यु। उसके फिक्स 13 दिन बाद उसके भाई की मृत्यु होगी। फिक्स 13 दिन बाद उसके भाई की, हाँ, फिक्स 13 दिन के बाद ही हुई है। क्योंकि 13 दिन तक जो जैसे कोई भी एक्सपायर होता है, तो उसकी आत्मा जो है ना, वो उसी घर में वहीं रहती है, भटकती है 13 दिन तक वहीं पे। ठीक है, अपने परिवार के पास ही रहती है। ठीक है, और फिर उस 13वें दिन मृत्यु होने के बाद उसके 13 दिन बाद फिर मृत्यु होगी उन्हीं के घर में। अब वो सोचे कि ये 13 दिन में ही मृत्यु हो रही है। ठीक है, मेरे पास जो है आया किसी का, मतलब किसी के थ्रू आए थे वो मेरे पास, मैं आया। फिर उसके मेरे आने से पहले चौथी मौत, फिर 13वें दिन, यानी 13 दिन में चौथी मौत। किस वजह से हो रही थी, वो जो बांधा हुआ था बहुत टाइम से, जो वो दिक्कत थी उनके घर में, जो शांत थी, उसको छेड़ दिया। अब जो मेरे से पहले जो आए थे ना, उन्होंने बता दिया था कि इसकी वजह से, इस वजह से दिक्कत हो रही है। उन्होंने वो किल को दोबारा गाड़ दिया था मेरे आने से पहले। अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि जब वो दोबारा से वहां पहुंच गई तो वो चौथी मृत्यु क्यों हुई। ठीक है, वो सेम वही चीज कि जब 3 बार वो चीज कर दी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी को छेड़ोगे बार बार, ठीक है, तो उसकी पावर बढ़ेगी, वो बढ़ते बढ़ते, ठीक है, एक चंडाल रूप ले लिया था उसने जी। और चौथी मृत्यु जो हुई, उसके बाद वही चीज एंड में बकरे की जो बलि, वही उसका इलाज था। माँ छिन्नमस्तिका के बकरे की बलि।
ठीक है। वो भी जब है जब माँ का आदेश आता है, और माँ के आदेश के बाद ही वो बलि दी जाएगी। और जो बकरा होगा, ठीक है, वो बकरा ऐसे मुंह ऊपर करेगा माँ की तरफ, अगर उसने किया है ना तभी बलि दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी जी। हाँ। तो ये जो बलि दी जाती है, सच में ऐसा होता है? बलि सच में दी जाती है? बिल्कुल दी जाती है। वहां तो नॉर्मल आप जाके आप दे आओ चाहे बलि, नॉर्मल माँ के नाम पे, अच्छा। ठीक है। वो जैसे कुछ पाप है या आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ गलतियां हो गई, कुछ भी हो गया, ऐसे नॉर्मली भी लोग देते हैं। अच्छा। हाँ जी, वहां तो दी जाती है ये चीजें। तो आपको क्या लगता है, जो ये तंत्र या फिर वशीकरण कराते हैं, कौन लोग ज्यादा कराते हैं? तंत्र और वशीकरण कौन लोग ज्यादा कराते हैं? जो कराने में तो जैसे कोई भी मान लो लव रिलेशन में, ठीक है, वो पागल है, उसे तो प्यार चाहिए, उसे ये मतलब नहीं है मैं तंत्र करा रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, उसको तो लड़की चाहिए वापस, ठीक है, तो वो जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है करने वाले पे, ठीक है। कुछ लोग बैठे हैं, शक्तियां तो देखो जो बैठे हैं लगभग सबके पास है, ठीक है। तो कुछ लोग है करने वाले और कुछ है नहीं करने वाले, ठीक है। तो वही चीज है, तंत्र और मंत्र ये दो चीज होती है। तंत्र तो जैसे ब्लैक मैजिक भी तंत्र है, वशीकरण भी तंत्र है, ठीक है। जो ऐसी नेगेटिव चीज जिसको बोलते हैं ना, एक पावर, एक एनर्जी, उसको तंत्र बोलते हैं। और मंत्र तो आपको पता ही है, किसी भी चीज का मंत्र हो, चाहे ड्राइव के लिए भी हम मंत्र पढ़ते हैं जी। गुरुजी, जो फेस रीडिंग होती है उससे क्या क्या चीजें पता लग सकती है? फेस रीडिंग से उसके मन में जो चल रहा है ना, वो सब पता चल जाता है, क्या चल रहा है, क्या है। और उसकी आंखों की चमक से, ठीक है। और जो ये माथे की लकीर आपको नहीं दिख रही, हर किसी को नहीं दिखती, मेरे को दिख रही है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहां पे मैंने शिव कोड़ी में 7 दिन का जो मौन किया था, तब किया था, उसी से मेरे को ये चीज प्राप्त हुई थी। अच्छा जी। तो जैसे कि फेस रीडिंग से क्या हम ये भी बता सकते हैं किसकी शादी कब होगी? फेस रीडिंग से ये नहीं बता सकते किसकी शादी कब होगी, ठीक है। अब मान लो आज किसी से मोहब्बत है, प्यार है, ठीक है, किसी से भी है, तो वो क्या करता है, वो अपने घर वालों को बोलता है कि मेरे को नहीं करनी है शादी क्योंकि प्यार है किसी और से, ठीक है। अब पंडित बोल रहा है, पंडित ने कुंडली देख ली, वो क्या बोल रहा है, तेरी तो 2025 में होनी है। वो तो 2025 में क्यों करेगा, वो तो प्यार करता है, बोल पा नहीं रहा है घर पे। तो चाहे योग हो, योग होने के बाद भी जब ही होती है शादी जब इंसान चाहेगा जी। ठीक है ना। ऐसे तो धरती पे एक सिंगल पर्सन जो है ना, वो नहीं बता सकता जी। तो जैसे कि फेस रीडिंग से क्या हम ये बता सकते हैं कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो कैसे हर कोई नहीं बता सकता, पर फेस रीडिंग के लिए एक मतलब मेरे को तो जन्म से ही है। अब कोई बोलता है मैंने सीखा है, ठीक है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मेरे को जन्म से ये चीज मिली है। जैसे मेरा जो है जन्म हुआ था तो 2 साल की मेरी उम्र थी, और अजीब अजीब मतलब सपने आते थे और अजीब अजीब चीजें होती थी मेरे साथ। कभी मेरे हाथ में से ब्लड निकल जाता था अपने आप ही, कोई बीमारी नहीं है, डॉक्टर के जा रहे ब्लड निकल रहा है, वो अपने आप रुक गया, चोट कोई लगी नहीं है, क्यों? अब वो ऐसे पूछते ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि माँ मेरे सपने में आती थी उस टाइम, 2 साल की उम्र में, किसी को नहीं पता था, माँ चिन्मस्तिका, ठीक है। अब उसी नदी किनारे चिन्मस्तिका वाली, वहाँ पे मेरी उम्र उस टाइम ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। तो मेरे से भी छोटी बच्ची जी, मेरा पैर नदी में फिसला, मैं भी बच्चा ही था पर वो बहुत छोटी थी, ठीक है। मेरा पैर फिसला, नदी का बहाव तेज, अब एक छोटी बच्ची मेरा हाथ पकड़ के खींच रही है और मेरे को बचा लिया उसने, ठीक है। ये एक चमत्कार से कम नहीं है, नहीं, ठीक है। कोई बच्चा किसी का वजन कैसे उठाएगा, मतलब अपने से 4-5 साल बढ़ेगा बच्चा नहीं उठा सकता ना जी। तो। और वो जिस बच्ची ने बचाया, वो बच्ची मेरे बचने के बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई, वही बच्ची मेरे सपने में आने लगी, ठीक है। मेरे सपने में आके उसने कभी कुछ बोलती, कभी कुछ दिखाती, कभी वो
जो है माँ का दर्द जो हाथ में वो बार बार दिखाती। और जब जब मुझे सपना आता ना, मैं उठ के कहाँ मिलता, मंदिर में, चिन्मस्तिका में। अब घर वाले सोचते यार ये बार बार उस मंदिर में क्यों जाता है, बार बार उस नदी किनारे क्यों जाता है। कुछ भी बात होती है, जैसे मेरे को सपना है मैं पहुंच जाता था वहां पे। और धीरे 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 पता चला कि मैं बना ही वहां के लिए हूँ। वो शक्ति, वो चीजें मुझे सारी माँ ने ही दी है, और ये मान लो बचपन से मिली है, जन्म से मिली है जी। तो आज गुरुजी के साथ हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी, बहुत सारी चीजें जानी, गुरुजी ने रियल केसेस भी बताए। तो अगर किसी को कोई ऐसी परेशानी है जो रिलेट कर पा रहा है इन केसेस से, इन कहानियों से, तो वो गुरुजी से संपर्क कर सकता है। उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो। और गुरुजी कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट पे आके? आपके साथ आके जी। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। एक रील का रुक जाइए, रील के लिए जब तक के लिए, क्योंकि वशीकरण का तो इससे ज्यादा नहीं होगा। तुम इधर बैठो, शक्ल देख कैसे आती।